संकल्प की पूर्ति के लिए तप करना पड़ता है। तप क्या है? प्रतीक्षा क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मर्म क्या है? जीवन की सफलता का तो बहुत चिंतन करते हैं हम, पर जीवन की सार्थकता कहाँ छुपी है? विषय ये है, सफल जीवन कुछ पैमाने हैं समाज के, कुछ हमने निश्चित किए हैं पैमाने। व्यापार की सफलता है, राजनीति की सफलता है, संबंधों की सफलता है, समाज में प्रतिष्ठा की सफलता है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इतनी सफलताओं के बाद भी जीवन धन्य हुआ या नहीं। जीवन में कृतार्थता है क्या? हम पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है, प्रतिष्ठा सद्कर्मों से मिलती है, लेकिन हम प्रसन्न हैं कि नहीं? प्रसन्नता बाहर से नहीं मिलती, वो भीतर से मिलती है। सद्कर्मों से ही नहीं, सद्विचारों से ही नहीं, सद इरादों से मिलती है। हमारा चित्त चेतना, हमारे संकल्प, हमारे चिंतन की दिशा, वो हमें धन्य करती है, प्रसन्न करती है। तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि हम प्रसन्न हैं? सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न, मुदित। लेकिन मुदित हम कब होंगे? हमारे चित्त का प्रमोदन कब होगा? न जाने कितने द्वार खटखटाए, न जाने कितने दरों पे सर झुकाए, न जाने कितनों को अपना बनाया, न जाने कितनों के आगे प्रेम के भीख की गिड़गिड़ाहट से हम भरे, न जाने कितनों के मोह ने बांध के हमें रुलाया, न जाने कितनी बार जिनके साथ आशा के तार जुड़े थे उन्होंने हमें दुराशा में धकेल दिया। ये सब तो जिंदगी का फलसफा हम सब जानते हैं, और पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, ये तो अनुभव हैं जिंदगी के। सुख के बाद दुख, लाभ के बाद हानि, हर्ष के बाद विषाद, पाने के बाद खोना, मिलने के बाद बिछुड़ना, संयोग के बाद वियोग, और जिनके लिए मिलने की प्रार्थनाएं होती हैं वो मुक्ति मिल जाए उनसे, फिर उसकी भी प्रार्थनाएं होती हैं। ये तो हमने सब देखा। लेकिन धर्म निमंत्रण देता है, अध्यात्म निमंत्रण देता है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल। आपने किसी को देखा? मैंने बड़े बड़े पदों पे, बहुत सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के जीवन में भी बहुत सारे किंतु परंतु देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं। सदा के लिए तो तुम्हारा वो चलता है ना विज्ञापन, हीरा है सदा के लिए। लेकिन वो सुख कहाँ है जो सदा के लिए होता है? उसका भी तो परिचय मिलना चाहिए ना। वो सुख कहाँ है? गुरुओं ने कहा कि वो सुख की मणि जो है वो परमात्मा के नाम में है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता। भगवान का नाम लेने में कहाँ आकर्षण है? हमारा मन यत्र तत्र सर्वत्र विषयों की तरफ, जैसे वो भौरा कभी इस पुष्प पे, कभी उस पुष्प पे, कभी वो पराग उसे आकर्षित करता है, कभी वो, कहीं कहीं एक जगह टिकाव नहीं है। हमारे भी मन की दशा यही है, यही है ना, मन की चित्त की दशा। जिसे प्राप्त हो गया उसे पूछो कि तू धन्य हो गया। जिससे छूट गया वो तो व्याकुल है ही है। जिसने पा लिया, क्या उसकी व्याकुलता दूर हुई? और ये किसी दूसरे का आकलन करने की बात नहीं है।
हम कई बार विनोद करते हैं कि हमारे उधर दिल्ली में ना शाहदरा में भी पागल खाना है, आगरा में भी पागल खाना है। तो शाहदरा के पागलों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा था, बस में पागलों को बैठा के शाहदरा वालों को आगरा भेजा जा रहा था। इतना सुदर्शनीय सुंदर सा नौजवान लड़का पागल। किसी ने पूछा, हाय हाय इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ये बेचारा लड़का ये क्यों पागल हो गया? बोले ये इसलिए पागल हो गया क्योंकि इसे धक्का लगा, शॉक लगा, इसको ट्रॉमा है इसकी जिंदगी में। क्या हो गया? बोले ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका विवाह नहीं हो पाया, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो वो जो बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। संसार की किसी प्राप्ति को जब तक आपने प्राप्त नहीं किया तब तक ही वो आकर्षण बनकर हमारे चित्त को आकर्षित करती है। जब हम उसे पा लेते हैं तो वो अपने मायने खो देती है, अपने अर्थ खो देती। यही पूरी जिंदगी का अनुभव। इसलिए महापुरुषों ने, ऋषियों ने हमको सुख के मार्ग बताए हैं, आनंद के मार्ग बताए। और ये नहीं कहा कि वहां चलो तो ये प्राप्त होगा, उन्होंने कहा ठहरो तो ये प्राप्त होगा। क्योंकि असली सुख का खजाना कहाँ है, इसका जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो पाकर नहीं पाया जा सकता, जाकर नहीं पाया जा सकता। और वो अप्राप्त नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो मिला हुआ ना हो, वो मिला ही हुआ है किंतु हम उसको भूले हुए हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों ने हमें निमंत्रण दिया, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। पलायन तो बहुत आसान है, भागना तो आसान है ना। मूंड बुढ़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। ये तो बड़ा सस्ता धंधा है, भाग जाना, पलायन नहीं नहीं नहीं। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये निमंत्रण है, धर्म ग्रंथों का निमंत्रण है, ये रामचरितमानस का निमंत्रण है। ये आओ, डुबकी लगाओ, जानने का प्रयत्न करो। और कदाचित हम कहते हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते, हमें छोटा मोटा कभी कुतूहल होता है। कुतूहल, जानते हो कुतूहल क्या है? जैसे बालकों के चित्त में आता है, माँ से पूछते हैं माँ ये क्या है, माँ अभी उत्तर भी नहीं दे पाती, दूसरा प्रश्न दाग देते हैं, माँ ये क्या है, माँ उसका उत्तर दे ही नहीं पाती, वो तीसरा प्रश्न कर देते हैं। उनको उत्तर से कोई मतलब नहीं है, वो प्रश्न करते हैं, इसको बोलते हैं कुतूहल। और एक कुतूहल से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा वो है जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हो गए आप में प्रश्न आ रहे हैं कि आपने खाना पीना सोना भोगना
संतान को जन्म देना, उनके लिए रोना गाना, ये तो हमने लाखों बार जन्मों जन्मों किया है। ये क्यों चक्र चल रहा है? ये 84 का चक्र, ये 84 के चक्र से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? संतों से पूछ, संतों ने कहा ओ जीव स्वरूप ही बस अपने स्वरूप में विराजो। और हमें स्वरूप का आकर्षण नहीं है, हमें आकर्षण रूप का है। हम बाहरी में उलझे हैं, नाम रूप ये हमें चित्त को आकर्षित करते हैं। बहुत प्यारे संत हुए स्वामी चित्तात्मानंद जी, उन्होंने एक गीत लिखा, कहो तो सुनाऊं? बोलो, पता ही नहीं चल रहा, सुनना चाहती हो कि नहीं? बोलो। स्वरूप नहीं बदलता, रूप बदलता है। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में फसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। देखिए, जिस काया की माया में चित्त उलझा है उसकी हकीकत क्या है? हा? पंचभूत तीनों गुण मिलकर यही अष्टधा माया, तो सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्वों से ये शरीर। और 3 गुण कौन से हैं? तमस है, रजस है, सत्व है। क्या बोले वो? पंचभूत तीनों गुण मिलकर यही अष्टधा माया। पंचभूत तीनों गुण मिलकर यही अष्टधा माया। जिससे जग उत्पत्ति हुई, बन गई अनेकों काया। जिससे जग उत्पत्ति हुई, बन गई अनेकों काया। निज बुद्धि कसौटी कसियो रे, निज बुद्धि कसौटी कसियो रे, माया में ना फसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। पंच कर्म और पंच ज्ञान इंद्रियों का स्वामी मन है। पंच कर्म और पंच ज्ञान इंद्रियों का स्वामी मन है। कभी कभी हमारे चित्त में व्यामोह पैदा होता है, हमें लगता है हमारी आंख रूप में जाती है,
हमारी श्रवण इंद्री, कान हमारे अनुकूल शब्द सुनना चाहते हैं। हमारी नासिका को चटपटी लगती है सुंदर सुगंध सूंघने की। और ये जो हमारी जीवा है, ये पता नहीं क्यों रसगुल्ले देख के ललचाने लगती है। हम भ्रांति में हैं। हमारी इंद्रियों को विषयों का कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। पर इन इंद्रियों का उपयोग करके स्वाद कौन लेता है? मन। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। बोलो ना देवियों। मन। कितना मजा आता है। शरीर बेचारा हाय हाय करता है, पर जून जुलाई के महीने में शेरवानी पहने दूल्हा घोड़े पे चढ़े, जहां सूरज तप रहा है, इतनी ताप है, पूरे शरीर में पसीने बह रहे हैं, शरीर विरोध कर रहा है, पर मन दूल्हा बनने का मजा लूट रहा है। और मन अपने सुख के लिए शरीर को घसीटता रहता है, घसीटता रहता है। पंच कर्म और पंच ज्ञान इंद्रियों का स्वामी मन है। पंच कर्म और पंच ज्ञान इंद्रियों का स्वामी मन है। मन से परे सुबुद्धि, बुद्धि से परे आप चेतन है। मन से परे सुबुद्धि, बुद्धि से परे आप चेतन है। ये ज्ञान हृदय में रखियो रे, ये ज्ञान हृदय में रखियो रे, माया में न फंसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही रखियो रे, माया में न फंसियो रे। ओ जीव स्वरूप ही रखियो रे, माया में न फंसियो रे। मिथ्या ये जग जाल छोड़कर जगमग ज्योति जगा लो। मिथ्या ये जग जाल छोड़कर जगमग ज्योति जगा लो। आप कहोगे दीदी माँ, ये सब मिथ्या यानी झूठ है। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ है जो जहां जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। जैसे ठूठ में भूत दिखाई देता है, रस्सी में सर्प दिखाई देता है। हाँ? गुरुजी ने कहा जाओ बेटा, वो आले में पोथी रखी है, पोथी उठा लाओ। चेला दौड़ के गया पोथी उठाने के लिए, फिर डरते घबराते कांपते आया, गुरुदेव गुरुदेव उस पोथी के ऊपर तो सांप बैठा है। तो गुरुजी बोले तो ऐसा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते जाओ, सर्प चला जाएगा। वो नमः शिवाय का मंत्र जाप करते गए, फिर लौट के आए, गुरुदेव वो मंत्र सुनकर नहीं जाता सर्प। तो गुरुजी समझ गए, बोले बच्चे ऐसा है, फिर दिया लेकर जाओ। फिर दिया लेकर गया और मुस्कुराते हुए आया, बोले गुरुजी वो सर्प नहीं था, वो पोथी के ऊपर रस्सी रखी थी, तो मुझे सर्प का की भ्रांति हो गई। जो जहां नहीं है
उसे दिखाती है माया, और जो है उसे छुपाती है माया। मिथ्या ये जग जाल छोड़ कर जगमग ज्योति जगा लो। मिथ्या ये जग जाल छोड़ कर जगमग ज्योति जगा लो। सत स्वरूप तू ही जितात्म है, आवागमन मिटा दो। सत स्वरूप तू ही जितात्म है,